10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ का वैल्यू हम बच्चों को आसानी से कैसे लर्न करा सकते हैं, उसके लिए एक आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाया है। तो चलिए आज उसके विषय में हम लोग जानेंगे। आवश्यक होगा, हम एक रेक्टेंगुलर सीट रेडी करके रखेंगे और कुछ कलर्ड चार्ट पेपर तैयार करके रखेंगे। तो एक चार्ट पेपर हमने लिया, उसमें हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और ये सर्कल कितनी भी रेडियस का लिया जा सकता है, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14, अपनी सुविधा के अनुसार जितने भी सेंटीमीटर का लेना है ले सकते हैं। तो एक सर्कल ले लिया और इस सर्कल को फिक्स सेंटर से टोटल 6 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ किए, 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा बाउंड्री है, इसका बॉर्डर है। तो टोटल 6 जो हमने सर्कल कॉन्सेंट्रिक ड्रॉ किए उसको हमने डिफरेंट कलर से कलर भी कर लिया ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। और जो सर्कल था वो टोटल कंप्लीट एंगल उसमें होता है 360 डिग्री, तो हमने उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये जो 5 इक्वल पार्ट्स होंगे वो 72 डिग्री के होंगे। आप देख सकते हैं अगर 360 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आप देखिएगा ये यहाँ से लेकर 0 डिग्री है और ये यहाँ 72 डिग्री आ रहा है। तो 72 डिग्री के सारे पार्ट्स होंगे। इन पांचों पार्ट्स पर हम ठीक सेंटर पे 0 डिग्री लिखेंगे, अगले सेंटर पे 30 डिग्री, अगले सेंटर पे 45, जो हमारे 5 पार्ट है उसका सेंटर में बता रहा हूँ। तो यहाँ 60 डिग्री लिखेंगे और यहाँ 90 डिग्री लिखेंगे। इसके बाद हमने ये वैल्यू लिख रखे हुए हैं जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के वैल्यू हैं। हम एक दूसरा चार्ट पेपर लेंगे और एक और सर्कल कट करेंगे। अगर हमने मान लीजिए पहला वाला सर्कल 10 सेंटीमीटर का लिया है तो दूसरा सर्कल 8 सेंटीमीटर रेडियस का लेंगे और उसको भी हम इस तरह से कट करेंगे। कट करने के बाद क्या करेंगे, उसमें से एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कट करेंगे और कट करने के बाद एक अलग शीट कलर्ड स्ट्रिप लेंगे रेक्टेंगुलर, वो इस जो हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर शीट कट की है उसके बगल में पास में ही उसको पेस्ट कर देंगे और वहाँ सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिख लेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, एक्सेट्रा। उसके बाद इस सर्कल को हम जो पहले सर्कल हमने बनाया था उसको इस तरह से सेट करते हैं ऐसे, ठीक है। और इस तरह से सेट करने के बाद अब हम जब ये सर्कल जो हमारा है पूरी तरह से फ्री होगा रोटेट होने के लिए, तो इसको हम रोटेट करेंगे। आप देख सकते हैं इसको हम रोटेट कर रहे हैं। तो 0 डिग्री पर जैसे ही आता है तो हमारे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड, सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड। अब हम इसी तरह से आगे फिर मूव करेंगे तो हम धीरे धीरे साइन 30 डिग्री पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं वो 30 डिग्री के लिए उनके वैल्यूज आ जाएंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2, सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3। तो इस तरह से हमारे ये जो सभी एंगल्स हैं सर्कल को जैसे जैसे हम रोटेट करते जाएंगे उस तरह से हमको ये वैल्यू मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स जब इस सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के वैल्यूज़ को देखेंगे, अलग तरीके से देखेंगे कि किस तरह से उनको ये वैल्यूज़ मिल रहा है, तो इनको ये लर्न करने में आसानी होगी। कलर शीट पेपर लेंगे और उसमें 10 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिस तरह से आप देख रहे हैं। और इस सर्कल को कट कर लेंगे। दूसरा कलर शीट पेपर लेके उसमें 8 सेंटीमीटर का एक सर्कल दूसरा ड्रॉ करेंगे और उस सर्कल को भी उस कलर शीट पेपर से कट कर लेंगे। इसके बाद इस सर्कल को 4 बराबर भागों में बांट लेंगे और एक रेक्टेंगुलर शीट इस तरह से कट करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं।
इस तरह से हम एक रेक्टेंगुलर शीट कट कर लेंगे और एक अलग डिफरेंट कलर की स्ट्रिप लेंगे और इसमें सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को लिख लेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। इसके बाद जो पहले वाला सर्कल था उसको 5 इक्वल भागों में बांट लेंगे। हर एक भाग का जो एंगल होगा वो 72 डिग्री मीन्स 72 डिग्री का होगा और इसमें कॉन्सेंट्रिक टोटल 6 सर्कल ड्रॉ कर लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। और एक लास्ट में बॉर्डर बना लेंगे। बॉर्डर बनाने के बाद अब हमने जो दूसरा सर्कल कट करके रखा हुआ है बॉर्डर पर अब हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कार्डबोर्ड पर इस कार्डबोर्ड पर हम जो अभी हमने एंगल्स को लिख रखा था उस सर्कल को यहाँ पे पुट करेंगे, रखेंगे और जो दूसरा सर्कल था जिसमें हमने स्ट्रिप काट रखी थी उसी पर सेट कर देंगे और एक सेंटर हम यहाँ फिक्स करेंगे और इसी सेंटर के थ्रू हम इस सर्कल को मूव करेंगे, रोटेट करेंगे। ये दोनों सर्कल रोटेट होते रहेंगे जो हमने सेंटर लिया हुआ है। अब हम यहाँ से देख सकेंगे कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनका वैल्यू किस तरह से हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। जैसा कि देखिए साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड, सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड। अब हम सर्कल को पुनः रोटेट करेंगे और 30 डिग्री पर स्टॉप होगा। यहाँ से हम देख सकते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 एंड कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3, सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 एंड कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होगा। इस तरह से अब हम पुनः सर्कल को रोटेट करके 45 डिग्री पर स्टॉप करेंगे और यहाँ से साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/√2, टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 होगा, सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 और कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू भी √2 होगा। पुनः सर्कल को रोटेट करेंगे। 60 डिग्री पर जब हम इसे स्टॉप करेंगे तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3, सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 एंड कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3। पुनः सर्कल को रोटेट करेंगे और इसको हम 90 डिग्री पर स्टॉप करेंगे तो यहाँ से हम देख पाएंगे साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, टेन 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड, कॉट 90 डिग्री का वैल्यू 0, सेक 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड और कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा।